अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम आपका जिन्नात की बस्ती में। मैं आपका मेज़बान रोशन मसरी आपके लिए आज नई लोकेशन लेके आया हूँ। ये दोस्तों लोकेशन शहर से करीबन 2 घंटे के फासले पे करीब 70 या 80 किलोमीटर की दूरी पे होगी। और ये लोकेशन है एक पुरानी हवेली। तो इसका कुछ हिस्सा ठीक है और कुछ हिस्सा जो गिरने वाला और जो ज़्यादातर जो इसके हिस्से तोड़ दिए गए हैं। तो आप लोगों को आज मैं इस पूरी हवेली की दास्तान भी बताऊंगा और जो हकीकत है वो भी बताऊंगा और सारी हवेली आप लोगों को दिखाऊंगा। और इस हवेली के अंदर काफ़ी सारे मसले भी हैं, जिन्नात वगैरह भी हैं और हैवानियत भी है। तो आप लोगों को दिखाऊंगा आज मैं। तो दोस्तों ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं, ये हवेली का एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये अब गिरने वाला है और साथ में आपको दिखाता चलूँ कि इसके आसपास फसलें वगैरह हैं। ये आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा जिन्नात, भूत और सांप बिच्छू काफ़ी ज़्यादा इस जगह पे है। और ये हवेली करीब 10 एकड़ में थी। तो लोगों ने इसे तोड़ तोड़ कर फसलें वगैरह जो इधर अपनी लगा दी। तो इस वजह से लोगों का जो फसलों का नुकसान भी हुआ है काफ़ी ज़्यादा। आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा मैं। ये आपको अच्छी तरह व्यू मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपको ये अच्छी तरह नज़र आ जाए। और इस हवेली में सरदार बहादुर सिंह जो इस हवेली में रहता था अपनी पूरी कुनबे के साथ। ये आप देख सकते हैं, इसके बीच में फसलें और साथ में हवेली का छोटा सा और एक हिस्सा है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा दूर से। ये आप देख सकते हैं, ये जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है ये हवेली का हिस्सा है, लेकिन लोगों ने इसके अंदर तक फसलें वगैरह अपनी लगा दी हैं। तो अब मैं आप लोगों को इसके करीब जाकर भी दिखाऊंगा और इसके अंदर की जो कंडीशन है वो भी आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों ये भी बताऊंगा कि ये हवेली भूतिया और जिन्नात की कैसे बनी। ये सभी ये जो किसान है इनकी वजह से बनी, जो जिन्होंने ये फसल वगैरह लगाई इधर। ये अच्छी खासी हवेली थी। तो अभी आप लोगों को आगे जाके मैं दिखाता हूँ इसके अंदर का व्यू। और ये इतनी ज़्यादा डेंजरस हालत में है, कभी भी गिर सकती है ये वाली हवेली। और दिन के वक्त मैं ये वीडियो इसलिए कैप्चर कर रहा हूँ, ये काफ़ी मुश्किल से हमें मिली है। करीब 70-80 किलोमीटर का सफ़र करके और 2-2.5 घंटे हमें लगे हैं इसे ढूंढने में। तो आपको ये बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ।
ये आप देख सकते हैं, मैं अंदर एंटर हो रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि ये गिरने वाली है। ये आप देख सकते हैं, कभी भी गिर सकती है ये। ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ मैं इधर अकेला नहीं, मेरे साथ कोई अंदर आया है। लेकिन जो मेरे दोस्त, जो मेरे टीम मेंबर हैं, वो बाहर हैं, दूसरी तरफ रिसर्च कर रहे हैं वो। और ये मेरे ऊपर किसी ने पत्थर भी फेंका, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। और मैंने पीछे पलट के जैसे ही देखा, कुछ भी नहीं था इस जगह पे। ये आप देख सकते हैं, ये कैसी अजीब सी। और अब आप लोगों को बाहर की तरफ से जाकर दिखाता हूँ मैं। और दोस्तों, इसमें जो दिन के वक्त भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरा है, ये गिर भी सकती है और इसके अंदर जिन्नात भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को आगे जाकर दिखाता हूँ। और ये एक खज्जी लगी हुई है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा घोंसले वगैरह लगे हुए हैं। और जैसे मैं इस हवेली के अंदर एंटर होता हूँ तो मुझे इन कमरों से सांस लेने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन मैं इस कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकता, रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, जो इन किसानों ने अपनी फसल लगाई थी और उन्होंने इधर काट कर रख दी। ये हवेली की जगह पे पड़ी हुई है और हवेली की जगह पर ये लगी हुई है। तो उन्होंने ये फसल काट कर रखी और जैसे काट कर रखी, रात के वक़्त एक आदमी उनका इधर सो रहा था अपनी इस फसल के पास। तो वो देखता है कि जो मैंने आपको दरख्त दिखाया है, इसके ऊपर से कोई चिंगारी की शक्ल में कोई शय नीचे इसकी फसल में गिरी और उसमें आग लग गई। सारी की सारी फसल उनकी जल गई है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फसल उनकी जल चुकी है अब। तो वो जिस आदमी ने ये देखा मंज़र, वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। एक दरख्त से चिंगारी नीचे आई और इतनी ज़्यादा आग लग गई कि उनकी फसल सारी जल गई। तो दोस्तों, आगे का हिस्सा आपको दिखाता हूँ आगे जाके। ये तो हवेली का एक छोटा सा हिस्सा था और हवेली का आगे भी एक हिस्सा है। तो ये आप ये जो दरख्त देख सकते हैं, ये वाला, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जिन्नात वगैरह हमें बताए गए हैं। तो इधर दिन के वक्त भी कोई नहीं आता, तो तब से वो भी इधर आना छोड़ गए हैं जिनकी फसल वगैरह जली है। लेकिन लोगों ने फिर भी अपनी फसल वगैरह आसपास लगाई है। तो उनके घर में कोई ना कोई हादसा होता रहता है, कभी उनका बच्चा गिर जाता है, कभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिन्होंने ये फसल इधर लगाई है हवेली को ख़त्म कर कर। और दोस्तों, ये भी हवेली का एक हिस्सा है, ये वाला।
जैसे मेन गेट के अंदर इंटर होते थे तो हवेली का ये मेन हिस्सा आता था। तो दोस्तों इस हिस्से में ऐसी ही वानियत हुई थी कि लोगों ने जैसे हमें बताया, हमारे तो रूह कांप गई। जैसे हमने लोगों से सुना। ये आप देख सकते हैं, ये हवेली का वो हिस्सा जो मैं आपको दिखा के आया हूँ, ये जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। और जैसे लोगों ने मुझे बताया कि ये जो हवेली के कमरे सामने नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर एक आदमी को इतने बुरे तरीके से मारा गया था। वो चोरों ने मारा था इधर इस जगह पे उसे, और उसके जिस्म के हिस्से काट दिए गए थे, अलग अलग कर दिए गए थे। अस्तगफिरुल्लाह, कहने में इतना ज़्यादा खौफ आ रहा है मुझे। तो जैसे ही रात का वक़्त होता है तो इधर से चीखों पुकारने की आवाज़ें आती हैं उस आदमी की। तो कई दफ़ा तो जो आसपास से लोग रात के वक़्त गुज़रते हैं तो डर जाते हैं। तो एक दिन जो साथ में गाँव हैं, उनमें से कुछ लोग रात के वक़्त इधर आए और उन्होंने आकर देखा कि जैसे इसके अंदर इंटर हुए तो इन कमरों के पास तो चीखों पुकारने की आवाज़ें आईं। तो उन्होंने लाइट वगैरह लेकर अंदर गए कमरे में, तो कुछ भी नहीं था। ये आप देख सकते हैं, ये भी कमरा है, ये कमरा उन्होंने तोड़ दिया है इसी वजह से। तो अब वो कहते हैं ये जो सामने 2 कमरे हैं ये भी तोड़ दिए जाएंगे। मैं दूसरे कमरे आपको दिखाता हूँ जिसके अंदर से चीखने पुकारने की आवाज़ आती थी, इन तीनों कमरों में से आती थी। तो इसके अंदर से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है कि मैं इसके अंदर इंटर नहीं हो सकता, और इतना ये नीचे गंदगी वगैरह पड़ी हुई है, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं कैप्चर करके। और दोस्तों ये साथ वाला कमरा है, ये वाला, जिसके अंदर उसे इधर बुरे तरीके से मारा गया और उसे काटा गया, ये वाला। तो जैसे ही रात का वक़्त होता है इन तीनों कमरों में से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं चीखने पुकारने की। और कई दफ़ा तो लोगों का कहना है कि रात के वक़्त वो इंसान इनको इधर चलता फिरता नज़र भी आता है। और दोस्तों इसकी बैक साइड पे भी हम हवेली की जाकर आपको दिखाएंगे। और उधर एक काफ़ी बड़ा दरख्त है, वो हवेली के दौर से लगा हुआ है, ये भी हवेली के दौर से लगे हुए हैं। लेकिन ये वाले तो दरख्त ठीक है, लेकिन जो पीछे बड़ा सारा दरख्त लगा हुआ है उसके पास हमें जाने से मना किया गया। आप लोगों को दिखाऊंगा पीछे जाके मैं।
तो ये हवेली का जो सेन था ये वो है। ये काफ़ी ज़्यादा इधर कमरे थे, इन लोगों ने तोड़ दिए। और दोस्तों ये वाला दरख्त वो आ गया है जिसकी मैं बात कर रहा था कि इस दरख्त पे रात के वक़्त अजीब सी आग निकलती है। और ये वाला नलका जो ख़राब है, कभी कभी रात के वक़्त कहते खुद ही चल रहा होता है। तो इसलिए हमें इसके पास जाने से मना किया। ये नीचे से आप देख सकते हैं कितना अजीब सा है। और इसके बिल्कुल सामने कमरे वगैरह भी हैं टूटे फूटे, आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ मैं। ये वाले ये हवेली के कमरे हैं। और दोस्तों जो मैंने आप लोगों को दरख्त दिखाया वो इस दरख्त की पूजा वगैरह करते थे। तो रात के वक़्त अब काफ़ी लोगों को इस दरख्त के ऊपर से आग जलती हुई नज़र आती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये किसी ने इधर अपनी रैश की हुई थी। थोड़े दिन पहले गाँव वालों ने हमें बताया। और इस कमरे के अंदर जाने से हमें रोका। और ये आप देख सकते हैं कि इस कमरे के अंदर मैंने जैसे ही कैमरा किया और एक कोने में कुछ तवीत वगैरह का सामान पड़ा हुआ था जादू टूने का। तो जैसे मैं अंदर जाने लगा तो एक गांव वाले ने मुझे रोक लिया। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इस पत्थर के ऊपर भी कुछ अजीब सा जैसे खून वगैरह लगा हुआ है। दोस्तों मैंने जैसे उससे पूछा कि मुझे इस कमरे में जाने से आपने क्यों रोका, तो वो कहते हैं कि इधर इस कमरे के अंदर से जो चीखने पुकारने की आवाज़ें आती हैं वो हमने इधर एक बुज़ुर्ग को ला कर उसका तवीज़ धागा किया और उसने कहा है कि इसको आगे से बंद कर दें ईंटों से। तो हमने इधर बंद किया था लेकिन किसी ने इधर आकर ईंटें वगैरह गिरा दी। और गिराने के बाद वो अंदर गए हैं जो लड़के थे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उनको अंदर से पीटा भी गया। किसी को पता नहीं ये चला कि उसको थप्पड़ किधर से पड़ रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा उनकी जो बुरी हालत हुई। अब वो बुखार से काफ़ी ज़्यादा बुखार है उन्हें, अपने अपने घर में। इसलिए कहते हैं आप लोगों को हमने अंदर जाने नहीं दिया। और दोबारा उधर दरवाज़े के अगर ईंटें वगैरह रख दी जाएंगी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं अजीब अजीब से इधर दरख्त हैं। काफ़ी खौफ आ रहा है हमें। तो दोस्तों जो हवेली की दास्तान से हमने आप लोगों को मुकम्मल बता दी, लेकिन हमें भी उधर कुछ महसूस हुआ है। कोशिश हम यही करेंगे कि रात के वक़्त हम वीडियो इधर कैप्चर करें। लेकिन इधर रात के वक़्त कोई गांव का जो लोग हैं आने को तैयार नहीं है, ना वो कहते हम आप लोगों को आने देंगे इधर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर बताता चलूँ, ये हवेली बहादुर सिंह के नाम की हवेली थी। और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं मुझे कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।
अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।